भो बीजाङ्कुरजनना भो बीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदू कुंदू स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। अपने जीवन को दूसरे के संदर्भ में ही विचार करने के आदी हो गए। हमारे सारे सुख दुख अगर देखा जाए तो दूसरे से संबंधित हैं। हम जब भी सोचते हैं दूसरे से कंपेयर करके ही सोचते हैं, पर हम थोड़ा विचार करें तो यहाँ हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में बेजोड़ है। दो लोग एक जैसे हो नहीं सकते, अपने अपने संस्कार, अपना अपना अभ्यास और सबकी अपनी अलग अलग आत्मा। लेकिन क्या करें, हम अपने ही संदर्भ में नहीं जीते। दूसरा ऐसा करता है इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, या मैं ऐसा करता हूं तो दूसरे को भी ऐसा करना चाहिए। हमारा पूरा जीवन इसी तरह बीत जाता है। हम कभी इस बात पर गौर ही नहीं करते कि हमारा अपना जो जीवन हम जी रहे हैं उसका कर्तव्य क्या है। हमें इधर जन्म लेने का क्या औचित्य है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारे सुख दुख हमें स्वयं देखना पड़ेंगे कि वे कैसे हैं, किस तरह के हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने समझा है कि अगर हमें अपने बारे में जानना है तो हमें अपने संबंधों के बारे में जानना होगा। हमारा किससे कैसा संबंध है उसी से मालूम पड़ता है कि हम कैसे हैं। हमारे प्राणी मात्र से अच्छे संबंध हमारे अच्छे होने की खबर देते हैं। हमारे प्राणी मात्र से बुरे संबंध हमारे ही बुरे होने की खबर देते हैं। तब क्यों ना हम इस पूरी सृष्टि से जो कदम कदम पर संबंध बनाते हैं उन संबंधों की तरफ देखें। फिर यहां हमें जो संबंध बनाए हैं हमने, उनके प्रति हमारा रुख क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हम किसी भी होने वाली क्रिया की किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, इससे मालूम पड़ेगा कि हम कैसे हैं। अगर कोई हमारे विपरीत यहां जो हमें अच्छा नहीं लगता वो करता है
तो हमारे मन में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और जब कोई हमारे मन का यहां इस संसार में करता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या हम बुरी चीजों की भी प्रतिक्रिया अच्छी करते हैं, या कि अच्छी चीजों की प्रतिक्रिया भी बुरी करते हैं, या कि हम कुछ चीजों की ही प्रतिक्रिया करते हैं जिनकी प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, उनके प्रति हम शांत रह जाते हैं। बहुत कठिन काम है। आज मैं आलू नहीं खाऊंगा, ठीक है, कोई और दूसरी सब्जी खा लूंगा। आज मैं एक बार खाऊंगा, ठीक है, शाम को भूख लगेगी तो मन मार के किसी भी तरह रात निकाल लूंगा। ये बहुत आसान है। 4 कपड़ों में जिंदगी जी लूंगा, ये भी बहुत आसान है। लेकिन अपनी होने वाली जगत के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसे स्वयं समझ पाना बहुत कठिन है। सुई चुभती है पर सुई को एहसास नहीं होता कि पीड़ा होने वाले को क्या पीड़ा हुई होगी। हम भी दूसरे के जीवन में चुभते हैं अगर कहीं, तो हमें भी एहसास नहीं होता कि वह चुभन कैसी होगी। हम हमेशा इन चीजों पर विचार ही नहीं करते हैं, कभी विचार नहीं करते हैं। हम अपने आत्म कल्याण की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए हमारी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है, हम अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इस पर हमारा जरा भी ध्यान नहीं जाता। हम जीते हैं जैसे कि एक रेला हो जिसमें पीछे से धक्का आया है तो सबको उसी धक्के के सहारे आगे बढ़ते चले जाना है। पहुंचना कहां है इसका ख्याल शायद हमें नहीं है, और हम उसी अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया में, उन्हीं अपने संबंधों में कभी सुख निकाल लेते हैं, कभी दुख निकाल लेते हैं। बड़ा मजा है। शायद जीवन के इसी उद्देश्य को या जीवन को हम इतना ही मान करके और अपना जीवन जीते चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो एक बार समुद्र की यात्रा करता था। उसका नाव टूट गया, जहाज टूट गया। वो एक पटिए के सहारे एक टापू के किनारे पहुंच गया। उस टापू में उसने सबसे पहले देखा कि यहां और कौन है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य संबंध निर्मित करता है, चीजों से, वस्तु से, दोनों से। फिर उन्हीं चीजों और वस्तुओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और अपनी प्रतिक्रिया में ही संतुष्ट रहता है। और उसने जब देखा कि यहां कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे जी सकते हैं, तब उस एक अकेले कलाकार ने वहां पर पूरा संसार बनाना शुरू किया, जबकि उसके संसार को देखने वाला उसके अलावा कोई और नहीं था। उसने क्या बनाया? उसने मकान बनाए अपने रहने के लिए और लोगों के रहने के लिए। वहां लेकिन था कोई नहीं। उसने रेलवे स्टेशन बनाया जहां से गाड़ियां जाएंगी। उसने गार्ड का डिब्बा भी ट्रेन में लगाया, इंजन भी लगाया, लेकिन इंजन चलाने वाला, डिब्बे से झंडी बताने वाला वहां कोई नहीं। उसने होटल्स बनाए जिनमें कि काउंटर बना हुआ है जहां बैठ करके सेल्समैन और अपनी दुकान चलाएगा, और वो रोज अपनी इस बनाई हुई सृष्टि का उपयोग करता था। ट्रेन के पास से निकलता था तो ठीक ऐसा शो करता था कि जैसे ये नहीं थी, लेकिन ऐसे बैठता था जैसे कि वो यहां होटल में आया है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा करके वापस लौटेगा। और लौटता भी था, खाता कुछ नहीं था, बड़ा संतुष्ट लौटता था और ऐसा सोचता था कि
मैं अकेला नहीं हूं, मेरे आसपास सभी तो हैं, सब एकदम बढ़िया मैनेज, वो खुद मैनेज करता था। हमारा संसार भी शायद हमने इसी तरह निर्मित किया है। वो एक अकेला था। यहां हर आदमी देखा जाए तो अकेला ही है। ये भ्रम है कि कोई और है, जैसे उसे भ्रम था कि कोई और है, काउंटर पर बैठा हुआ है, मैं उसे विश करूंगा, वो मुझे रिप्लाई देगा, और अगर आज उसने ठीक से रिप्लाई नहीं दी तो उसे शाम को कहूंगा कि तुमने ठीक से रिप्लाई नहीं दी, जबकि वहां कोई नहीं है। बड़ा मजा है उसमें। तो हमें लगता है कि वहां कोई नहीं है, इतना बुद्धू आदमी, लेकिन यहां तो सब हैं। हम जब निकलते हैं तो विश करते हैं, वो भी हमें विश करता है। जब हम ट्रेन के पास जाते हैं तो गार्ड झंडी दिखाता है, इंजन चलाने वाला इंजन चलाता है, सब कुछ। यहां हमें कभी भ्रम नहीं होता, लेकिन उससे भ्रम के बावजूद भी सब कुछ ठीक होने का एहसास था। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक जहाज उस टापू के किनारे आकर के रुका। उसमें से जो लोग निकले, उतरे, उन्होंने देखा कि अरे इतनी सारी दाढ़ी बढ़ गई, लेकिन ये तो वही कलाकार है। हम तो सोचते थे इसका जहाज डूब गया तो ये भी डूब गया होगा, लेकिन ये बच गया है। बड़े खुश हुए लोग और उन्होंने कहा, कलाकार, हम तो तुम्हारे जीने की आशा छोड़ चुके थे, तुम बच गए हो, तो आओ हम तुम्हें वापस अपने संसार में ले चलते हैं। उसने कहा, तुम्हारा कौन सा संसार, तुमने मेरा नहीं देखा? अरे इसीलिए कहते हो मुझे कहीं और ले जाने के लिए, आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें, अपना संसार दिखाता हूं। यहां सब है, तुम्हारे पास वो चीजें नहीं होंगी। यहां तो सब एकदम मैनेज है, एकदम वेल मैनेज्ड है। यहां कोई भी कभी भी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, जरा भी ठीक समय से गाड़ी आती है, ठीक समय पर चली जाती है, एक भी मिनट लेट नहीं होती है। यहां रोज गाड़ी आती है, रोज जाती, गार्ड रोज झंडी उसे दिखाता है। होटल चलाने वाला एकदम बढ़िया समय से हमें मिल जाता है, हमको खाना भी उसके यहां बहुत अच्छा मिलता है। उन्होंने कहा, अरे वहां पर होटल चलाने वाला कौन है, ट्रेन चलाने वाला कौन है, झंडी दिखाने वाला कौन है? उसने कहा, देखो तुम सब देखो। यहां आकर सब लोग देखने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक शिखर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ये शिखर क्या है? अरे ये शिखर तो मेरे मंदिर का है, यहां पर मैं रोज जाता हूं। तो दो चार लोगों ने उसके गौर से देखा। उन्होंने कहा, और वो बाजू वाला शिखर? हाँ, उस बाजू वाले शिखर का कुछ मत पूछो, वो तो हमारे शत्रुओं का मंदिर है, उससे हमें क्या करना। उन्होंने कहा कि अरे तुम यहां अकेले हो, तुमने अपना मंदिर बनाया और तुम्ही ने शत्रुओं का मंदिर बनाया। बोले उसकी बात मत कर, वो शत्रुओं का मंदिर है। और बड़ा मजा है कि वहां पर कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, एक भी व्यक्ति नहीं जाता। तो लोगों ने कहा कि बड़े अजीब आदमी हो तुम, शत्रुओं का मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? बोले शत्रुओं का मंदिर बनाने की आवश्यकता थी, कोई उनके यहां नहीं जाएगा तो जल जल के मरेंगे वो, ये जरूरत। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मंदिर में सब जाते हैं, शत्रुओं के मंदिर में कोई नहीं जाता है। मैंने मंदिर बनाया है। हमने इस तरह, थोड़ी देर को तो हंसी आई उसकी अज्ञानता पर, और हमने भी तो शायद इसी तरह अपना संसार बना के रखा है। हम इसी में खुश हैं, इसी में से दुख निकालते हैं, इसी में से खुशियां निकालते हैं। कोई हमारे मंदिर में जा रहा है इसलिए हम खुश हैं, और दूसरों के मंदिर में जाएगा नहीं जाएगा तो हमें ज्यादा खुशी होगी। ये क्या चीज है? ऐसा ही हमारा संसार है। हम कंपेयर करते हैं कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है ज्ञान, और किसी के पास पैसा, किसी के पास और बहुत सारी चीजें। हम इस तरह ही देख करके और अपने को सुखी और दुखी मान लेते हैं। क्या कभी अपने जीवन के बारे में इससे हटकर अपने ही संदर्भ में, ये जो हम दूसरे के संदर्भ में जीते हैं, सारा संसार दूसरे के संदर्भ में डेवलप करते हैं। अकेला आदमी अपना संसार नहीं बनाता, लेकिन अकेला आदमी के भीतर अगर संसार हो तो एक अकेला आदमी भी पूरा संसार बना लेता है। ऐसा ही हमारे भीतर संसार है, और हम एक अकेले भी अगर कहीं हों तो सारा पसारा फैला लेते हैं और उसी में से सुख और दुख निकालते हैं। आज तक हमने इसी तरह संसार बनाया है। ये जो एक दिखाई देने वाला संसार, ये तो दिखाई पड़ता है, पर वो जो भीतर निरंतर बनता चला जाता है वो संसार दिखाई नहीं पड़ता। धर्म हमें बाहर के संसार से विमुख
करने के साथ साथ भीतर के संसार को देखने की आंख पैदा करता है। वो जो हमारे भीतर है, हम उस संसार को लेकर के कहीं भी ट्रांस माइग्रेट होंगे, कहीं भी चले जाएंगे, हम वहां बना लेंगे। हम एक छोटे से टापू पर भी अगर लग जाएंगे तो वहीं हम अपना संसार बना लेंगे, अगर हमारे भीतर ये संसार है और हम उसी संसार के संदर्भ में अपना पूरा जीवन जीते हैं। तो हमें आज सोच लेना है कि अगर हमारा ऐसा ही जीवन है, ये तो हमने आज सोचा है कि हाँ सचमुच ऐसा लग रहा है कि हाँ हम ऐसे ही तो जी रहे हैं, भ्रम में ही जी रहे हैं। हमने जो कुछ भी बनाया है उसी में से सुख निकालते हैं, हम ही ने बनाया उसी में से दुख निकाल लेते हैं। किसी और ने हमारे लिए यहां पर सुख और दुख निर्मित नहीं किया है, हमने स्वयं अपने आप उन्हीं चीजों और उन्हीं व्यक्तियों में से सुख और दुख निकाला है। आज हम क्या अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर मैं सोचता हूं हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। पहला विचार कि मैं यहां पर जो जीवन जी रहा हूं वो जीवन मुझे किस तरफ ले जा रहा है, मेरा मुख किस तरफ है, मैं किस तरफ चला जा रहा हूं अपने इस जीवन को जो मैं जी रहा हूं उससे। मुझे कहां जाना है कोई बात नहीं, इसकी मुझे कोई खबर ही नहीं, लेकिन ये जो जिस तरह का जीवन मैं जी रहा हूं उससे मैं किस तरफ चला जा रहा हूं। मुझे जो कुछ मैंने पाना चाहा वो इस तरह जीने से मिला या नहीं मिला, मुझे क्या पाना है और मैंने क्या पाया है। क्या इन दोनों चीजों पर हम कभी विचार करते हैं और दोनों को रिलेट करते हैं कि जो पाना था और जो मैंने पाया है उनके बीच कोई संबंध है, या कि मैं सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहा हूं, किस ओर मेरा मुख है, या कि मैं सब दिशाओं में जा रहा हूं। मैंने कोई अपने जीवन की एक दिशा तय नहीं की है। देखना तो पड़ेगा, जहां जैसा समझ में आया महाराज जी हम तो उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसा ठीक है, हमने तो हर दिशा में अभी तक जाकर के देखने की कोशिश की है। ठीक ऐसा ही हुआ है जैसे कि किसी ने कहा कि 200 मीटर नीचे पानी है, 200 मीटर खोदना पड़ेगा, और हमने भी 200 मीटर खोदा है, लेकिन 10 जगह 20-20 मीटर खोदा है, पानी आज तक नहीं मिला है। 20-20 मीटर तो खोदा हमने, 10 जगह खोदा, 200 मीटर पूरा खोदा है। कोई नहीं कह सकता कि जरा भी कम खोदा है, 200 मीटर खोदा है, लेकिन एक ही जगह नहीं खोदा है। हमारा मुख किसी एक जगह नहीं है, हम जिस तरफ भी हमें दिखाई पड़ता है हम उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा सोचते जरूर हैं कि ये मिलेगा, नहीं मिलता है तो हताश वहां से लौटकर किसी और रास्ते पर फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम उसी संसार के रास्ते पर चलते हैं जिस संसार से हमने आज तक कुछ नहीं पाया। सारा उपाय हमारा उसी चीज का है। आज हमें देख लेना है कि हम किस तरह संसार की तरफ जुड़ते हैं। हम चीजों से जुड़ रहे हैं या चेतना से जुड़ रहे हैं, हमारा मुख किस तरफ है। हमने तो चेतना को भी अपनी प्रवृत्ति से वस्तु बना लिया है, व्यक्ति भी हमारे लिए वस्तु की तरह हो गया, हमारा देखने का ढंग वस्तु की तरह हो गया। व्यक्ति को भी हम उससे अपना काम निकालते हैं। जब हमारा काम निकल जाता है तो जैसे हम चीजों को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह दूसरी चीज ले आते हैं, ऐसे ही हम चेतना के बारे में भी करते हैं। रिप्लेसमेंट है हमारे पूरे जीवन में अपनी ही चेतना का। ये वाली मेरी भाव दशा इसके लायक है तो मैं वहां अपनी वो भाव दशा में बैठ जाता हूं, यहां मेरी ये भाव दशा है, यहां मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरी अपनी लाइफ का कोई एक शेड्यूल ही नहीं है। क्या इस तरह हम कहीं पहुंचेंगे भाई? आज तक तो कोई नहीं पहुंचा इस तरह। किया हमने बहुत है, हमने मंदिर भी आए हैं, हमने पूजन भी करी है, हमने प्रक्षाल भी करा है, मुनि महाराज आए हैं तो हमने आहार भी दिया है,
और हमसे चाहते क्या हो, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हम जहां हैं हम वहीं पर हैं। और इससे ज्यादा क्या चाहते हो? हम अपनी जगह से नहीं खिसकेंगे, हम वहीं रहेंगे और सब करते रहेंगे। तब तो मैं और 2-4 बातें करने को आपको आऊं और बता जाऊं, तो आप उनको भी करने लगेंगे। जब कोई और मेरी जगह आएगा, वो 4 बातें और बता जाएगा, आप उसको भी कर लेंगे। लेकिन हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। बीना में रहते हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस है, वो चेंज नहीं हो सकता। नहीं भाई, ऐसे तो बहुत दिन हो गए और आगे भी ऐसे ही करना हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। पर हम सब जब बैठे हैं तो इस बात पे हमें सोचना तो पड़ेगा कि इतना सब ठीक करने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पाया। मेरा ठीक होना जरूरी था या मेरा ठीक करना जरूरी था? मैं ठीक हुए बिना ठीक कर भी नहीं सकता, लेकिन मुझे धोखा है कि मैं ठीक करता हूं बिना ठीक हुए। यह बहुत मजे की बात है। इसी से हमारा पूरा जीवन डिसाइड हो जाता है। तो पहली चीज आज हमें यह देख लेना है, अपना ही निरीक्षण करके कि मेरा मुख किधर है, कोई उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है या नहीं है, या कि मैं सब तरफ आंख फैला के सिर्फ देख ही रहा हूं। बच्चन ने शायद इसीलिए लिखा कि दरग देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला, तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती है, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो मन होता डगमग, तट के इन हलकोरों से एकाकी पहुंचूंगा, जब मझधार न जाने क्या हो। इस पार प्रभु तुम हो, सब है, उस पार न जाने क्या होगा। हम तो यहां तट के हलकोरों को ही देख करके और आकुल विकल हैं, अपने ही जीवन से आकुल विकल हैं। उस पार क्या होगा इसके लिए जरा भी हमें चिंता नहीं है। हमारा इस पार भी ठीक नहीं हो पाता है, उस पार के लिए भले ही बहुत लोग होंगे जो चिंतित होंगे। जो इस पार नहीं संभाल पाया वो उस पार क्या संभालेगा। हमें अपने जीवन को जैसा हम जी रहे हैं, जरूर से एक बार शाम होने से पहले, हर दिन शाम होने से पहले एक बार तो नजर डालनी ही चाहिए। शायद शाम की सामायिक और सुबह की सामायिक का उद्देश्य इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि मैं दिन भर में देखूं कि किस तरह मेरा मुख किस तरफ रहा। सुबह से शाम तक मेरा मुख अपनी चेतना की तरफ कितनी बार आया और संसार की तरफ कितनी देर तक रहा। कोई व्यक्ति अपने घर की तरफ 1 कदम रखे और अपने घर से विपरीत 100 कदम रखे और ये कहे कि मैं पहुंच जाऊंगा, अपने घर पहुंच जाऊंगा, रोज 1 कदम रखता हूं। मैं आपसे क्यों पूछूं, हम सब अपने से पूछें कि क्या इस तरह अपने घर से 100 कदम पीछे रखकर 1 कदम आगे रखते हुए मैं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है? ये हमें अपने से पूछना है, हर शाम पूछना है। शाम इसी की सामायिक हो कि दिन भर किस तरफ मेरे कदम बढ़े हैं और रात सोते समय भी मैं कहां कहां किन ख्वाबों में खोया रहा। दिन के ख्वाब अलग थे, रात के ख्वाब अलग थे, लेकिन कभी मैंने उन सब को पूरा तो कर ही नहीं पाया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन की कोई दिशा ही, एक दिशा विहीन जीवन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबका जीवन दिशाहीन है, नहीं, हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई दिशाओं में जाना भी दिशाहीनता ही है। किसी एक दिशा में ही और निरंतर बढ़ते रहना वास्तव में कहीं पहुंचने के लक्षण हैं। और ये इस तरह जो हम जी रहे हैं, इसमें तो कहीं को पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसे हमें संभालना है। एक छोटी सी घटना आपसे कहूं। एक छोटे से बेटे ने वो मुझे इशारा किया था बहुत पहले, सन 78 में, जब आचार्य महाराज का नैनागिर में चतुर्मास हुआ था। आचार्य महाराज के पास हम सब दर्शन करने जाया करते थे। उस समय मैं भी गया था। लंबी लाइन लगी हुई थी, इतवार का दिन था। लाइन में एक एक व्यक्ति आता था, अपना अपना पुंज चढ़ाकर हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाता था। सब लोग आ रहे थे और एक मां के साथ
एक छोटा सा बेटा भी था। मैं देख रहा था उसकी अब ये छोटा बेटा क्या चढ़ाता है। उसने मां से जिद की थी कि उसे चावल दो। मां ने उसे चावल नहीं दिए थे। मां ने जैसे ही चावल चढ़ाए वो देखता रहा, और लोगों ने भी, किसी ने बादाम चढ़ाई, किसी ने नारियल चढ़ाया, वो देखता रहा। उसके हाथ में वो चॉकलेट खा रहा था और उसके पॉकेट में भी एक चॉकलेट थी। मुझे अभी भी याद है कि आचार्य श्री के सामने पहुंचकर उसने अपने मुंह की चॉकलेट नहीं हटाई, वो अपने मुंह में दे रहा है चॉकलेट, देख रहा उनकी तरफ, और ये हाथ उसका पॉकेट में और ये चढ़ाई उसने चॉकलेट, आगे बढ़ गया। मुझे लगा कि उसे इन चरणों में क्या दिखा, उसने क्या देखा, उसका मुख किस तरफ है और हमारा मुख किस तरफ है। हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हमारे लायक, जीवन चलाने लायक हमें मिल गया है तो बाकी आकर के और छोड़ सकें। पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन बचा करके करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, बाकी तो बच जाए। इसलिए ये जो पूरे 100 रुपए बचाना है ना, उसके लिए 1 रुपए अगर देना पड़े तो दे दो। 99 बच रहे हैं बाबा। उसने कुछ नहीं बचाया। एक उसके पॉकेट में था, एक हाथ में था, वो तो चढ़ा नहीं सकता था, झूठी हो गई वो तो। ये साबुत है, ये चढ़ा नहीं। क्या हम इसी तरह अपने जीवन में कभी कर पाए हैं? ये बहुत छोटी, इसी से मालूम पड़ जाएगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम संसार की दिशा में बढ़ रहे हैं या कि हम अपने ही आत्म कल्याण की दिशा में बढ़ रहे हैं, ये जरा सी चीज डिसाइड कर देंगे। और बहुत बड़ी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से मालूम पड़ जाएगी हमारी दिशा। क्या हम ऐसी कोशिश करेंगे? करना तो हमें पड़ेगी। आज करें, चाहे कल करें, चाहे आने वाले किसी और दिन करें या आने वाली किसी और जिंदगी में करें, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। आज हमने मन बनाया है कि कभी इस चीज को भी हम करेंगे। हो सकता है आज ही से शुरू करें, हो सकता कोई कल से शुरू करे, हो सकता किसी को और देर लगे। अपन फिर बैठेंगे, जरूर से इस बारे में सोचेंगे। सबको सोचना है। और दूसरी चीज, जो भी मैं करता हूं, अच्छा करता हूं या बुरा करता हूं, उसके पीछे प्रेरणा क्या है? आखिर कौन सी चीज है मुझे जो कि प्रेरित करती है कि मैं ऐसा करूं? यदि मैं पाप करता हूं तो कौन सी चीज है जो मुझे भीतर से प्रेरित करती कि मैं पाप करूं? अगर मैं पाप से बचना चाहता हूं और बच नहीं पाता हूं तो कौन सी चीज है जो मुझे बाधा डालती है बचने से? और अगर मैं अच्छा करता हूं उसको, तो उसके पीछे क्या प्रेरणा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं? और अगर मैं अच्छा नहीं कर पाता हूं तो उसके पीछे प्रेरणा क्या है जो मुझे अच्छा नहीं करने देती? क्या हमने कभी इस बात पे विचार किया? जिस तरफ हमारा मुख है, सैकड़ों तरफ हमारा मुख है, चलो, लेकिन उसके पीछे प्रेरणा क्या है? उसके पीछे हमें कौन ऐसा, या तो हमारा अपना ही संस्कार या हमारा अपना वातावरण, कौन है उसके लिए जिम्मेदार जो हमें इस तरह से करने के लिए मजबूर करता है? उसमें हमारा स्वार्थ है या कि परमार्थ है? इतना ही देखना है और कुछ नहीं। किस चीज से प्रेरित होकर के मैं धर्म करता हूं, किस चीज से प्रेरित होकर के मैं पाप करता हूं? अगर मेरे अंदर स्वार्थ है तो मैं धर्म भी उसी लाभ हानि से करूंगा, और कल के दिन अगर मुझे धर्म से लाभ नहीं मिलेगा, पाप से लाभ मिलेगा, तो मैं उसे भी करूंगा, क्योंकि मेरी प्रेरणा मेरा लाभ है, मेरा स्वार्थ है ना? कितना मजा! मुझे कोई भीतर से प्रेरित करता है। कौन है वो जो प्रेरित करता है? उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? लाभ हानि अगर छुपी है, अपना स्वार्थ छिपा है, तो भैया धर्म की क्रियाएं भी हम उसी मापदंड से करेंगे। अगर धर्म की क्रिया में लाभ मालूम पड़ेगा तो करेंगे, और अगर कभी किसी पाप क्रिया में लाभ मालूम पड़ेगा तो हम वो भी करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हमारी प्रेरणा, हमको प्रेरित करने वाली चीज तो हमारा लाभ है। हम झूठ बोलने तैयार हैं अगर हमें लाभ होगा तो, हम पाप करने तैयार हैं अगर हमें लाभ होगा तो।
अगर हमें धर्म से लाभ नहीं होगा तो हम धर्म छोड़ने तैयार हैं। ये हमारी प्रेरणा है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन किस तरह की प्रेरणा से अपने जीवन को जी रहा है, स्वार्थ की प्रेरणा है या परमार्थ की। बहुत कठिन बात कह रहा हूं आज, बहुत मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे बुला करके। हाँ, कभी कभी बहुत मुश्किल में आपको डालूंगा, और जब तक हम ऐसी मुश्किल अपने आप स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक कोई और आकर के हमारी मुश्किल को आसान करने वाला नहीं है। हमने जितनी मुश्किल में जितनी जान अपनी सांसत में डाल के रखी है, मैं तो ये कहूंगा हर आदमी ने अपने प्राण सांसत में डाल रखे हैं, अपनी ही अज्ञानता से, अपने ही मोह से, हम सब ने, मैं भी उसमें शामिल हूं। आपसे अलग मैं थोड़ी देर हूं जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, बाकी हम सब यहां पर एक ही प्रकार के लोग हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस सिर्फ इतना ही है, फर्क अगर करना है तो सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा आपसे ज्यादा मुझे मालूम है, बस। वो भी कुछ चीजों में, कई चीजों में मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये बिल्कुल नहीं है। यहां हर आदमी यूनिक है, लेकिन वो ठीक है यहां जिसकी प्रेरणा शुद्ध है, जिसकी प्रेरणा परमार्थ है। जीवन जीने के पीछे कोई परमार्थ छिपा है तो वो ठीक है। जीवन जीने के पीछे अगर कोई स्वार्थ छिपा है, स्वार्थ हमें प्रेरित करता है, तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा, कोई जीवन में शांति नहीं मिलेगी। मुझे याद है इसी पास के विदिशा में चतुर्मास हुआ था। कभी कभी सोचता हूं कि देखो तो कितना मजा, इधर से थोड़ा दूर विदिशा में चतुर्मास कर चुका हूं, मंडी मामर कर चुका हूं, इधर जाता हूं तो खोरई में कर चुका हूं, और आप कहां थे? आप कहां थे? आप यहीं थे बीना में? लगता तो नहीं है, पर अब लगने लगा है, क्योंकि आपके बीच हूं, लगने लगा है कि आप थे यहीं पर। लेकिन होते हुए भी हम बहुत कम हो पाते हैं। कई बार तो जहां होते हैं वहां नहीं होते, और जहां नहीं होते वहां हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा? शरीर यहीं रह जाता है, हम कहीं हो जाते हैं, शरीर कहीं और चला जाता है, हम यहीं रह जाते हैं। यही तो है, हमारा पूरा जीवन इस तरह चलता है, जहां हैं वहां हम नहीं रह पाते हैं, और वहां ठीक ठीक अपने आप को देख नहीं पाते। एक छोटी सी घटना विदिशा की सुनाऊं। एक पिता अपने 5 साल के बेटे को मेरे पास लाए हैं और बहुत दुखी हैं। मेरा बेटा मेरे से कभी झूठ नहीं बोलता, आज इसने झूठ बोला महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे ऐसे पिता बहुत कम मिले हैं जो अपने बेटे के झूठ बोलने से दुखी हों। बहुत, एक तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं और याद करूंगा शायद मिले हों, लेकिन याद आता नहीं, अभी तो नहीं याद आ रहा। मेरा बेटा झूठ बोलने लगा है मुझसे। दुनिया से बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे से झूठ बोल रहा है, ये मुझे सबसे ज्यादा पीड़ादायक लगता है। देखना, आप एटीट्यूड देखना, सोच देखना। दुनिया से झूठ बोले, वो तो मैं सिखा ही रहा हूं उसको, वो तो सिखा ही रहा हूं, वो मेरे से बोलने लगा। ये जरा जरा बेजा बात हो गई है ना। ऐसा ही है जीवन, थोड़ा एनालाइज करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। मैं तो अभी मुश्किल से गुजर चुका हूं, इस सब चीजों को एनालाइज कर चुका हूं बहुत अच्छे से। मैं सोचता हूं कि हम सब जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं वो थोड़ी सी आसान हो। मैं मुश्किल में नहीं डाल रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि हमने तो ये और बातें बता बता करके मुश्किल में डाल दिया। नहीं, हम आसान करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बेटे से बात कर लूंगा। आखिर बात क्या? उसने झूठ बोला तो क्यों बोला, आपसे झूठ क्यों बोला? 5 साल का बेटा, उनको दुख है कि मेरे से झूठ बोला। मैंने अकेले में उससे बात की और उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, पिता से झूठ बोला क्या तुमने? बोले हाँ बोला। चलो कम से कम गुंजाइश है, उसने स्वीकार किया। पिता से तो ये कह दिया था कि मैंने झूठ बोला ही नहीं, मेरे से तो कह रहा है कि हाँ पिता से झूठ बोला। मैंने कहा अच्छा ये बताओ क्यों झूठ बोलना पड़ा? मैंने उससे ये नहीं पूछा कि क्या प्रेरणा थी, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं।
लेकिन कोई ना कोई प्रेरणा तो होगी, कोई ना कोई चीज उसे प्रेरित तो करती होगी ऐसा करने के लिए। मैंने कहा आखिर वजह क्या थी, आखिर कारण क्या था? उसने कहा आपसे नहीं छुपाऊंगा, आज सुबह जब मैं स्कूल पहुंचा तो कल शाम मुझे बहुत सिर में दर्द था, मैं अपने 4 गणित के सवाल हल नहीं कर पाया था। जब मैं स्कूल पहुंचा तो गुरुजी ने पूछा कि सबने अपने अपने सवाल कर लिए हैं। मैंने सवाल नहीं किए थे और मुझे पिता ने हमेशा सच बोलना सिखाया था। मैंने वहां भी सच बोला और गुरुजी से कहा कि मैं सवाल करके नहीं ला पाया। गुरुजी मेरे पास गुस्से में आए और मुझे एक तमाचा भी मारा और एक घूंसा भी मारा। मैंने सच बोला था, मुझे कोई दुख नहीं था क्योंकि मैंने जो गलती की है उसका दंड मिला। लेकिन जब मेरे बाजू में बैठा हुआ लड़का, उसने भी नहीं किए थे पर उसने बैठे बैठे ही कहा सबने कर लिए, उसने कहा हमने भी कर लिए, सबने कर लिए। गुरुजी ने उसके पास आके ये भी नहीं देखा कि उसने किए हैं नहीं किए हैं। तब मुझे उसी समय लगा कि काश मैंने भी कह दिया होता कि मैंने भी कर लिए हैं तो मुझे ना चांटा पड़ता ना घूंसा पड़ता। अब वापस लौटूंगा तो एक सच और बोलना है अभी घर जाके कि आज सवाल न करने से मुझे चांटा पड़ा और घूंसा पड़ा। अगर ये वाला सच मुझे इतनी तकलीफ देता है तो घर जाकर अगर मैं कहूंगा कि एक चांटा और एक घूंसा पड़ा तो हो सकता है एक और पड़े, क्योंकि मैं सवाल लेके नहीं गया था। इसलिए मैंने पिता से आज पहली बार कहा, मैं उदास था तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन मैंने अपनी उदासी छिपा के उनसे यही कहा कि कुछ नहीं हुआ। मैंने ये झूठ तो बोला है लेकिन मुझे झूठ का पनिशमेंट मिला है और मैं पनिशमेंट नहीं चाहता, इसलिए मैं अब और आगे झूठ बोलने की तैयारी कर रहा हूं। ये है हमारी प्रेरणा। कौन मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है? कौन मुझे सच बोलने में बाधक बनता है? क्योंकि जब सच को भी दंडित किया जाए तो आदमी सच बोलने से डरता है, और जब झूठ की भी वाहवाही हो तब आदमी झूठ बोलने को उत्सुक हो जाता है कि अरे मुझे चाहिए क्या। जिसे अगर वाहवाही चाहिए है वो व्यक्ति तो चाहे जैसे मिलेगी वैसे पालेगा, लेकिन जिसे अपने जीवन को संभालना है वो दूसरे के कंपैरिजन में कभी नहीं सोचेगा, वो तो अपने जीवन को अपने ही संदर्भ में सोचेगा। तब हम देखें कि हमारी प्रेरणा क्या है। अगर हम अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपनी भीतर की प्रेरणाओं को जरा परिमार्जित करना पड़ेगा, स्वार्थ से परमार्थ की तरफ जरूर से जाना पड़ेगा। और 2 चीजें और बाकी हैं। समय तो हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन क्या करूं कि नहीं करूं? कर देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। अधूरा तो हम लोगों का जीवन है ही, लेकिन बात क्यों अधूरी रह जाए? शायद पूरी बात होने से जीवन को भी पूरा करने का कोई ढंग हमें मिल जाए। हम सब जो है अपने जीवन को संभालने के लिए उत्सुक हैं। मुझे बहुत खुशी भी होती है कि हो सकता था ये कह देते कि नहीं अब बस, पर आप कह रहे हैं और मैं तैयार हूं। काश जीवन भर ये चीज बनी रहे कि हम अपने जीवन के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहें। हम तो पराये के जीवन के बारे में सुनने उत्सुक रहते हैं कि उसका क्या हुआ और उसका कैसा हुआ। हमारे जीवन का क्या हो रहा है इसके बारे में हम उत्सुक हैं कि सचमुच हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है, इसको सुनने के लिए उत्सुक हैं। हमारे जीवन का कोई ना कोई साध होना चाहिए और हमारे जीवन में उस साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी होना चाहिए। हमने आज तक अपने जीवन का कोई साध्य नहीं चुना है, तो तीसरी बात हम देखें कि हमारा साध्य क्या है, मोटिव क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, जिस तरह जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं। हम किसी भी तरह क्यों ना जी रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं, प्रेरणा क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है।
असल में प्रेरणा से रहित कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसी प्रेरणा होगी वैसा ही लक्ष्य होगा। जैसे लाभ के लिए कोई मुझे प्रेरित करता है तो मेरा लक्ष्य सिर्फ लाभ है, ठीक इसी तरह से हमें देखना पड़ेगा कि हमें आखिर चाहत क्या है। हम चाहते तो ये हैं कि हम धार्मिक हों, लेकिन कोई हमें प्रेरित करता है कि हम अधार्मिक होकर के अगर लाभ कमा लेते हैं तो हम अधार्मिक होने तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। ठीक ठीक कहते जरूर हैं कि हम धार्मिक होना चाहते हैं, तो हमें यह देखना है कि हमारा लक्ष्य आत्मा का सुख है या कि संसार का सुख है। अगर हमारा आत्मा का सुख है तो हमारी सारी प्रेरणाएं बदल जाएंगी, हमारा मुख परिवर्तित हो जाएगा। जहां से हमने शुरुआत की है उन सबको अगर हम संभालना चाहते हैं तो आज हमें बैठ करके अपना साध, अपना मोटिव, अपना लक्ष्य तय करना कि मेरा लक्ष्य क्या है। और उस लक्ष्य के विपरीत जो भी प्रेरणाएं होंगी उनको नहीं मानूंगा। मेरे लक्ष्य के लिए जो मुझे प्रेरणाएं होंगी उन्हीं को मानूंगा और उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा ताकि मेरा मुख भी ठीक ठीक हो जाए उसी लक्ष्य के पाने के। और लक्ष्य को पाने के लिए साधन भी अनिवार्य है। वो साधन कैसा हो? अगर हमारा लक्ष्य ठीक है तो हमारा उस लक्ष्य को पाने का उपाय भी ठीक होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा मजा है, हमारा लक्ष्य पवित्र होता है लेकिन हमारे साधन अपवित्र होते हैं। हमारा लक्ष्य अगर धन है तो हम साधन की तरफ भी देखें कि वो साधन क्या है। एक लुटेरा, एक डाकू भी धन कमा लेता है, उसका लक्ष्य भी धन है, लेकिन उसका साधन ठीक है क्या? हम उसे ठीक मानते हैं क्या? अगर हम व्यापार करते हैं और हमारा लक्ष्य धन है और हमारे व्यापार में भी हम अनीति करते हैं तो क्या हम अपने लक्ष्य को पालेंगे? हम धन पालेंगे, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य मिल गया, हमें गलत साधन से लक्ष्य नहीं मिलता है। अगर हमारा लक्ष्य भी गलत है तब तो मिल जाएगा। लक्ष्य अच्छा है और साधन गलत है तो नहीं मिलेगा। एक बहुत छोटी सी घटना बताऊं। गांधी जी तो हमेशा कहा करते थे कि साधन ठीक करना पड़ेंगे। साध तो अच्छा है, साधन ही ठीक नहीं है, प्राप्ति के उपाय ठीक नहीं है। पीड़ा का अगर कोई कारण है तो प्राप्ति के उपाय ठीक ना होना पीड़ा का कारण है। मेरी प्रेरणाएं ठीक नहीं है, मेरा मुख ठीक दिशा में नहीं है, मेरे साधन ठीक नहीं, इसलिए मेरा साथ मुझे मिलता नहीं है। एक बहुत छोटी घटना आपको बताऊं। कटनी वाले पंडित जी, अब तो बड़े बड़े पंडित तो रहे नहीं, पंडित जी साहब आपके यहां हैं और एक पंडित जी हैं सागर वाले। भाई कम से कम 1 घंटे तो जरा ऊधम मत किया करें। अब जबकि हम सामायिक कर रहे हैं, इनको इतना भी समझ में नहीं आता। इनको भी समझाना पड़ेगा और उनके माँ बाप को भी समझाना पड़ेगा। हाँ, माँ बाप, उनका बेटा ही तो इनका बेटा था, उसको भी समझा दूंगा आज, ऐसा सोच रहे थे। और जैसे उनकी सामयिक पूरी हुई, उनने बच्चों को कहा कि इधर आओ। बच्चे बहुत खुश, दादाजी बुला रहे हैं, जाकर के बैठ गए वो गोद में। दादाजी आपकी सामयिक पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। तुम लोगों ने आज हमारी सामयिक में बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत शोरगुल किया है, तुम लोगों को आज डांट पड़ेगी। हाँ, हम लोगों को डांट तो पड़ना, लेकिन बाबा जी, दादाजी, आप भगवान नहीं बन सकते, ये तो पक्का हो गया। अरे क्या हो गया पक्का? कैसे नहीं बन सकते? नहीं, आप भगवान जी जैसे बैठे जरूर थे, सामायिक करने का कह जरूर रहे हैं, लेकिन आप सामायिक नहीं कर रहे थे, आप हमारा उपद्रव देख रहे थे। कैसे देखा आपने हमारा उपद्रव? आपका लक्ष्य तो ठीक था लेकिन आपका साधन ठीक नहीं। आप जिस सामायिक से जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गया, तब तो आपको बाहर की चीज दिखाई पड़ी। आपका मोटिव प्रॉपर है लेकिन आपका डायरेक्शन, आपका अप्रोच प्रॉपर नहीं। एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन को पूरा का पूरा प्रेरित करती है, बदल देने के लिए सक्षम है। हमें देखना पड़ेगा, अगर हमें बहुत बड़ा लक्ष्य हमने बनाया है तो छोटी छोटी चीजों को छोड़ने की तैयारी करना पड़ेगी।
किसी बड़े सुख को पाने के लिए छोटे छोटे सुख छोड़ने की तैयारी हमें करना पड़ेगी, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य तक। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा सुख है, आत्म सुख है। अगर हमारा लक्ष्य आत्म सुख का है तो क्या हम अपने छोटे छोटे से सुख छोड़ पाए हैं? क्योंकि वो साधन है। अगर हम छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति में लगे रहेंगे तो हम अपने बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो उन चीजों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, वो साधन अपनाना पड़ेंगे जो मुझे कि बड़े सुख की तरफ ले जाते हैं। छोटे छोटे सुखों के लिए अपनाए गए साधन कभी भी बड़े सुख की प्राप्ति में सहयोगी नहीं हो सकते। क्या इतनी छोटी सी बात हम नहीं समझ पाएंगे? और हमारी दौड़ उन छोटे छोटे से संसार के सुखों को पाने की है। कहते जरूर हैं हम कि हमको बहुत बड़ा सुख पाना है, बस इतनी सी बात हमें आज तय कर लेनी है। बहुत सारी बातें हमने समझी और आखिरी बात यही समझ में आई कि अब तो हमें, अगर अपना लक्ष्य हमने तय किया है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए ठीक ठीक हमारा साधन हो, हमारी प्रेरणा भी उसी लक्ष्य को पाने की हो, हमारा मुख भी उसी लक्ष्य की तरफ हो। एक बहुत छोटी सी घटना, और फिर आज अपन शाम को बैठ के जरूर से विचार करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। अगले हफ्ते जब अपन फिर बैठेंगे तो मैं सोचता हूं कि इतने आगे तो अपन बढ़ चुके होंगे, उसके आगे हमें अपनी यात्रा, आप थोड़ा सा मेरे साथ चलने की कोशिश करिएगा। देखें अपन कितनी दूर तक जाते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, एक कदम तो रखने पड़ेगा, नहीं तो मैं तो जहां के लिए निकला हूं मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि ठहरो, हम तो अभी आ ही नहीं पाए, हम तो तैयारी ही नहीं कर पाए। थोड़ी सी तैयारी तो करना ही पड़ेगी। हम सब को एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है। उस यात्रा के लिए हमें आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत बड़ी यात्रा तो नहीं है, इसलिए बड़ी है क्योंकि हम पीछे बहुत हट चुके हैं, इसलिए शायद वहां तक पहुंचना पड़ेगा, इसलिए लंबी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, हम अब पीछे हटना ही बंद कर दें तो शायद हमारी यात्रा छोटी हो जाएगी, मंजिल हमारे बहुत करीब आ जाएगी। एक युवक था, उसका पिता दरबार में काम करता था राजा के, और उस पिता के मन में था कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर, समझदार होकर इसी राज दरबार में काम करे। हर पिता की कोई ना कोई इच्छा तो होती। और जब वो बड़ा हुआ, समझदार हुआ, बहुत पढ़ाई पढ़ गया, तब एक दिन ले जाके राजा के सामने अपने बेटे को खड़ा कर दिया और कहा कि परीक्षा ले लें, आपके योग मैंने बना दिया है, इसे भी अपने दरबार में रख लें। राजा ने, कहते हैं कि नजर उठा के भी नहीं देखा और कहा कि 1 साल बाद लाना। अब तो बहुत मुश्किल हुआ उस दरबारी को। उसने कहा कि इतनी मेहनत करके 22 वर्ष तक पढ़ाया, राजा ने सिर उठा के भी नहीं देखा और कहा 1 साल बाद ले आना। चलो कुछ और बाकी रह गया है, उसे भी पढ़ा देते हैं। उसने और पढ़ा दिया जो शेष रहा था। हम भी तो शायद ऐसे ही करते हैं, इससे ज्यादा और क्या करते हैं। अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, वो थोड़ा कच्चा दुनियादार निकलता है तो और पढ़ाते हैं, थोड़े ठीक दुनियादार बनो, अभी फिट नहीं हो। उसने भी कहा कि थोड़ा और पढ़ा देते हैं, फिट हो जाए, थोड़ा दुनियादार हो जाए, थोड़ा राजा के पास बैठने लायक हो जाए। अब की बार उसने ऐसी विद्या पढ़ाई कि वो राजा का अच्छा सलाहकार हो सकता है। तो राजा को 1 साल के बाद जाके उसने हाथ जोड़ के कहा, एक बार तो देखिएगा, एक बार तो आंख उठा के देखिएगा, ये आपके दरबार में रहकर के आपको बहुत अच्छी सलाह देने लायक योग्यता हासिल करके आया है। अब की बार राजा ने उसकी तरफ सिर उठा के तो देखा, पर कहा कि 1 साल और। अब तो उसकी हिम्मत, अब तो हिम्मत नहीं थी। उसने कहा कि राजन कृपा करें। राजा ने कहा कृपा ही कर रहा हूं, अब 1 साल कहीं पढ़ाने नहीं भेजना, किसी गुरु के चरणों में 1 साल रखो इसको, फिर बाद में बुला लूंगा। मोटिव क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है
तब तो ये व्यक्ति मैं जिस जगह इसे रखूंगा वहां गड़बड़ ही करेगा, अगर इसका लक्ष्य ठीक नहीं है तो। ये राजा के मन में था, उसने कहा नहीं। अब कोई उपाय न देख करके उस व्यक्ति ने अपने बेटे को एक साधु के चरणों में भेज दिया। ठीक साल भर के बाद वो उसे लेने पहुंचा। अब जब वो लेने पहुंचा तो पिता के आने के बाद भी उस बेटे ने पिता की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। वो साधु के पास बैठा था तो बैठे ही रहा। पिता ने उसे हिलाया कि ये जो तुम हो, तुम्हारा मैं पिता हूं। तुम तो शायद अपने को भी भूल गए हो, लगता है मुझे तो भूल ही गए, इसलिए मुझे दोनों को ख्याल करवाना पड़ेगा। सुनो, तुम वही हो जिसे मैंने 1 साल के लिए किसी साधु के चरणों में रहने के लिए भेजा था। याद करो, तुम वही हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी तरफ देखो और सुनो। चलो राजा के पास चलो, अब वो तुम्हें जरूर काम दे देगा। 1 साल पूरी हो गई। वो कुछ नहीं बोला, बेटा मुस्कुराता रहा। गुरुजी ने कहा कि अगर जाए तो ले जाओ। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा वो। पिता बहुत मुश्किल में पड़ जाता है जब बेटा हाथ से निकल जाए, अगर तो दूसरे का निकल जाए तो नहीं, अपना। हां, बेटा तो दूसरे का भी होता है, पर अपना बेटा हाथ से निकल गया। हाथ से निकलने का मतलब दुनियादान नहीं बन पाया, इसलिए ये हाथ से निकलना कहलाता है। वैसे तो वो किसी के हाथ में आ गया है, आपके हाथ से स्लिप हुआ है। वो सही जगह भी पहुंच जाए तब भी हम यही कहते कि हाथ से निकल गया। गलत जगह पहुंच जाए तो शायद नहीं कहते। शराब पीने लगे तो 12 बजे रात को आए हुए बेटे की तरफ पिता सिर उठा के नहीं देखता, ऐसा करके चुपचाप निकल जाने देता है। और अगर 12 बजे किसी मुनि महाराज के पास से पैर दबा के लौटे तो 2-3 दिन बर्दाश्त करता, फिर कहता है कि अगर तुम्हें यही सब करना है तो उतना ही रहो, बेखुआ है तुम्हें, घर को काम करो, जन में सार है। हाथ से निकलने का अर्थ बता रहा हूं और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। ये हमारी अपनी मनोदशा है। ये हम वही लोग हैं जिनका की लक्ष्य हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं धर्म है, जिनका की लक्ष्य अपना आत्म कल्याण है। ये वही हम लोग हैं जिनके साधन, जिनकी प्रेरणाएं और जिनका मुख ठीक नहीं है, जिनका लक्ष्य भर ठीक है लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। आज पता नहीं क्या हो गया है, बहुत सारा टाइम है, फिर भी मैं सोच रहा हूं कि अभी अधूरा है। बस वो खत्म करता हूं कहानी। क्या किया आपने? एक तो मेरा बेटा था और उसको साधु के पास भेजने का कहा और अब वो लौटने से इनकार करता है। आप बुलाइए उसको, नहीं तो ठीक नहीं होगा। राजा से कह दिया उसने। राजा ने कहा बस यही तो सुनना चाहता था, चलो तैयारी करो, हमें उसे लेने जाना है। उसे लेने के लिए जा रहा है। कल जब 2 बार दरबार में आया था तो पहली बार आंख उठा के नहीं देखा था, दूसरी बार आंख उठा के देखा भी तो कहा कि 1 साल और अब जबकि वो आने से इनकार कर रहा है तब वो लेने के लिए जा रहा है। आखिर बात क्या है? और वहां पहुंच करके उसने कहा कि चलो नौयुवक, तुम्हें मैं अपना सलाहकार बनाना चाहता हूं। मेरे दरबार में पहुंच करके मेरे दरबार को तुम और अधिक गौरव दोगे, अब मुझे लग रहा है। तब उस युवक ने इतना ही कहा कि दरबार उस समय मुझे चाहिए था जबकि मुझे वास्तविक दरबार नहीं मिला था, अब तो वास्तविक दरबार मिल गया है, अब किसी और दरबार की मुझे आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना वास्तविक लक्ष्य क्या है? अगर हमें उस तरफ पाने के लिए एक कदम भी हमने रख दिया है तो फिर हमें कोई भी दुनिया की चीज अपने उस लक्ष्य से भ्रमित नहीं कर सकती। हमें कैसे भी मौके आए, लेकिन हम अपने उस गोल को अगर हमने एक बार तय कर दिया है और हमारे साधन ठीक ठीक अपनाए हैं हमने, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हो सकते। भले ही हमने इतना जीवन अपना गंवा दिया है, लेकिन अब हम अपने जीवन को आज भी कोशिश करके संभाल सकते हैं। मैं इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।